हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल हमारा अकाउंटेंट, अपना अकाउंटेंट दोस्तों। तो लास्ट लेक्चर में हमने दोस्तों इनकम एक्सपेंस की एंट्री कर ली थी, ठीक है। आज और देखिए आज दोस्तों हम क्या देखने जाने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अल्टर F3 या भी कुछ भी अल्टर F3 प्रेस करके विदाउट जीएसटी वाली कंपनी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने सेल की एंट्री कर ली, पहले परचेज की एंट्री कर ली, सेल की एंट्री कर ली, फिर पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री कर ली, ठीक है। बैंक की एंट्री भी हमने पेमेंट रिसीव वाउचर में बैंक की एंट्री देख ली थी, ठीक है। अभी कॉन्ट्रा वाउचर बाकी है दोस्तों। और इनकम एक्सपेंस की एंट्री भी देख ली थी। अब देखिए दोस्तों, किसी भी पार्टी का लेजर देखना हो, यानी कि उसका अकाउंट देखना हो, कितना डेबिट पड़ा, कितना क्रेडिट है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। तो वो पूरी डिटेल्स हम आज इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि मैं पी प्रेस कर देता हूँ, अल्टर F1 कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे पास अभी मतलब देखिए दोस्तों, ये मेरा मोबाइल का बिजनेस है, मैंने ये मोबाइल परचेस किया है, ये मैंने मोबाइल सेल्स किया, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं साथ साथ क्या करता हूँ, मैं रिपेयरिंग का भी काम करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं पहले चलो मान लेते हैं मुझे हर महीने थोड़ी थोड़ी मुझे रिपेयरिंग की भी इनकम हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो मैं उसकी एंट्री भी डाल देता हूँ, ये कि ये हमारी दोस्तों ये मेरे लिए इनकम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमने ली थी बैंक इंटरेस्ट की इनकम, ठीक है, और कोई इनकम ले नहीं है। चलो मान लेते हैं मैं रिपेयरिंग भी करता हूँ, तो मैं रिपेयरिंग की भी एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, वाउचर्स में जाइए दोस्तों, सीधी सी बात है रिपेयरिंग। दोस्तों यहाँ पे मैं चेंज मोड पे, आप डेबिट क्रेडिट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, कोई लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं, यानी कि बैंक से पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे आप बैंक नाम, अपना बैंक का नाम डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी कैश में इनकम दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, रिपेयरिंग इनकम यानी कि मोबाइल रिपेयरिंग इनकम, ठीक है। अल्टर सी प्रेस कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लेजर का नाम रखा है मोबाइल रिपेयरिंग इनकम। ये दोस्तों मैं रखूँगा इनडायरेक्ट इनकम इनकम पे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, चलो ये 2 अप्रैल 2021 है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2000 कर लेता हूँ। अब मैं दोस्तों मई महीने की 2/5 ही मई महीने में भी मुझे कुछ इनकम होगी दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग में। यहाँ पे मैं मोबाइल रिपेयरिंग इनकम या लेजर सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों सीधी सी बात है, इनकम है तो रिसीव वाउचर ही होगा, ठीक है। 5000 यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और जून महीने भी मैं यहाँ पे जुलाई महीना सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1 जुलाई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप कोई भी डेट, जिस भी तारीख को आपको इनकम हो रही है, वो आप रेगुलर भी डाल सकते हैं या फिर मंथली भी डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मोबाइल रिपेयरिंग इनकम 6500, ये दोस्तों ये महीने हर महीने में इतना कमा लेता हूँ। या फिर आप डेली भी एंट्री कर सकते हैं, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, ठीक है। जितना भी पूरा दिन में हुआ हो, ठीक है दोस्तों। या फिर आप अगर आप वाउचर से भी आप अगर आप पार्टी को इन्वेस्ट देते हैं, चलो आप कोई भी रिपेयरिंग कर रहे हो, पार्टी को इन्वेस्ट तो अगर आप दोगे तो इन्वेस्ट के जरिए से भी आप रिसिप्ट वाउचर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। 500 का आपका बिल हुआ है, यानी कि पार्टी का बिल हुआ है, तो आप उसका 500 की आप रिसिप्ट वाउचर फाड़ के देंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो आपको पैसे दे देगा, या फिर आप वो रिसिप्ट से आप अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। वो भी एक मेथड है। हर जगह दोस्तों अलग अलग होती है। हम दोस्तों एस्केप प्रेस कर लेते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस पे चले जाती है। देखिए दोस्तों, अब हमारा प्रॉफिट बढ़ चुका है, 16200 हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, अब मैंने सीधी सी बात है दोस्तों, ये इनडायरेक्ट इनकम में शो होगी मोबाइल रिपेयरिंग इनकम 13500 टोटल हो चुकी है। आप दोस्तों आप बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस पे या फिर आप डिस्प्ले में लेजर के जरिए से आप दोस्तों कहीं पे भी आप एंटर करोगे, तो यहाँ पे आपका अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग इनकम पे आप एंटर करोगे, देखिए दोस्तों अप्रैल महीने यहाँ पे दिखा रहा है। सीधी सी बात है, अप्रैल से मई फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और मार्च तक खत्म होता है, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे लिखा है 1/4/21 से तो यानी कि 31 मार्च 2022 तक ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है दोस्तों। अप्रैल महीने में मुझे कितनी इनकम हुई, इनकम की हमेशा बैलेंस हमेशा दोस्तों क्रेडिट होती है, आप याद रखिए। अगर यहाँ पे वो डेबिट में शो हो रही है तो आपने एंट्री में कहीं गलती करी करी होगी, ठीक है दोस्तों। मैं पहले बाहर चले जाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाइए, अल्टर F1 कर दीजिए। पहले से देखते हैं दोस्तों,
दो तरीके हैं दोस्तों, आप प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट पे से भी जा सकते हैं, या दोस्तों शॉर्टकट है, आप डिस्प्ले में चले जाइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ठीक है दोस्तों। इसकी शॉर्टकट की है दोस्तों डी, यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है डी, इसलिए आप सिर्फ डी प्रेस कर दीजिए अकाउंट्स बुक्स में, यानी कि इसका शॉर्टकट की है दोस्तों ए और लेजर में एल, यानी कि आपको प्रेस करना है दोस्तों डी ए एल। देखिए दोस्तों टेली में जितने भी दोस्तों हमने लेजर क्रिएट हो करे होंगे, ये यहाँ पे उसका पूरा लिस्ट आ गया, आप किसी का भी लेजर देख सकते हैं। मुझे रिपेयरिंग इनकम कितनी है, यानी कि आप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग वाला इनकम मैं शो कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों F2 कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, F2 कर दीजिए। F2 से क्या होगा, पीरियड। देखिए दोस्तों मुझे पूरा साल का जानना है, तो 1/4/2021 से 31 मार्च 3 यानी मार्च तीजा महीना होगा दोस्तों 2022, सॉरी, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आपको पीरियड शो होगा 1/4/21 से 31 मार्च 2022 तक। मुझे दोस्तों कितनी इनकम टोटल हुई है, यहाँ पे दोस्तों 13,500 पूरे साल में हुई। यहाँ पे आपको दोस्तों डेट शो होगी, 2 अप्रैल को इतना हुआ, 2,000 का हुआ, 2 मई को 5,000 का हुआ। ये दोस्तों डेली बेस यहाँ पे पूरी डेट दिखाएगी जितनी भी आप एंट्री करोगे, ठीक है। 1 जुलाई 2021 को आपको 6,500 का रिपेयरिंग इनकम यानी कि जॉब वर्क आपने की, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से भी आप दोस्तों देख सकते हैं। चलो हमने परचेस, मोबाइल परचेस दोस्तों वाला देख लेते हैं। ये दोस्तों बैक स्पेस करके आप यहाँ पे इरेज कर लीजिए, मोबाइल परचेस, ये देखिए आ गया, एंटर कर देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ये तो पीरियड में 1/4 से बोला। अब देखिए दोस्तों मुझे कोई स्पेसिफिक पीरियड देखना है, चलो मई महीने का देख लेता हूँ। तो आपको टाइप करना है सिर्फ 1/5 यानी कि मई महीना 21। दोस्तों आप नहीं भी डालोगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। 31 मार्च 2021, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है, यानी कि मई महीने में मैंने कुछ एंट्री की ही नहीं है। अगर मई महीने में मैंने कुछ एंट्री करी होती तो यहाँ पे जितनी मई महीने वाली एंट्री थी, 5वें महीने वाली, यहाँ पे शो हो जाती। अब मैं दोस्तों सिर्फ अप्रैल महीना रखता हूँ, 1/4/21 से 30/4, ठीक है दोस्तों। 21 कर देता हूँ, 30/4/21। क्यों नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम हो रखी है। अच्छा, हम एजुकेशनल मोड वाला है इसलिए शायद। जो भी दोस्तों आप स्पेसिफिक डेट डालोगे, उस डेट में कितना कितना ट्रांजैक्शन हुआ वो आपको यहाँ पे दोस्तों शो कर देगा, ठीक है। यहाँ से आप डेट हटा भी दोगे तो ये भी 1 जुलाई यानी कि करंट डेट, जो भी आपने लास्ट एंट्री की है वो उसकी डेट आ जाएगी, ठीक है, टेली में। तो देखिए दोस्तों ये डेट नहीं लेने देगा, ठीक है, एजुकेशनल मोड है यहाँ पे, इसलिए तो हम यहाँ पे 31 मार्च ही रखेंगे। देखिए दोस्तों हमने पूरे साल में 2 बार परचेस की है, ठीक है दोस्तों। 1 अप्रैल 2 अप्रैल को, दोनों ही 2 अप्रैल को परचेस किए दोस्तों। परचेस की हमेशा बैलेंस में डेबिट ही रहे शो होगा, ठीक है, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस नेचर का एक लेजर है, ठीक है दोस्तों। परचेज को हम हमेशा जनरल एंट्री में डेबिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे दोस्तों उसकी बैलेंस भी डेबिट आएगी दोस्तों। 50,000 का परचेस किया और 6,000 का किया, पूरा साल में कितना किया है, 56,000 का। अगर दोस्तों आपके पास लाइसेंस वर्जन है और एक स्पेसिफिक पीरियड आप देखना चाहते हैं कि चलो 15 जुलाई से 30 जुलाई तक आपने कितना परचेस किया, तो उसकी दोस्तों आप F2 प्रेस कर दीजिए चेंज पीरियड में। वो आप स्पेसिफिक डेट डाल दीजिए 15 जुलाई से 2021 से 30 जुलाई 2021, ठीक है दोस्तों। तो वो स्पेसिफिक पीरियड के अंदर आपने कितना परचेस किया होगा उसकी भी बैलेंस शो हो जाएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों ये तो हो गया पार्ट लेजर से आप जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये SBI बैंक में सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी तो दोनों ही रहेगी, ठीक है। डेबिट क्रेडिट पैसा अभी आता भी है और बैंक में जाता भी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपके क्लोजिंग बैलेंस दिखाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों साल के आप 31 मार्च दोस्तों आपको करना है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपकी बैंक के स्टेटमेंट के साथ यानी कि बैंक बैलेंस के साथ दोस्तों 31 मार्च तक आपके यहाँ पे मतलब एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है, कोई फेरफार नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने कुछ गलती कर दी है बैंक की एंट्रीज करने में, ठीक है दोस्तों। 70,700 देखिए यहाँ पे क्लोजिंग है, यानी कि मेरे पास 31 मार्च 2022 को दोस्तों मेरे पास 70,700 रुपये पड़े होंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे स्पेसिफिक पीरियड डाल देंगे 1/4 से 1/5 यानी कि 1 महीने यानी कि 1 अप्रैल से 1/5 के दोस्तों बीच मेरे पास 70,700 है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमने सारी एंट्री अप्रैल महीने में कर रखी है,
ठीक है। अगर दोस्तों ये बैंक इंटरेस्ट वाली एंट्री है तो मैं इसको 31 मार्च पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, ये एंट्री यहाँ से अप्रैल महीने से हमने जो पीरियड डाला 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल से मार्च मई महीने का, वो बैंक इंटरेस्ट वाली चली जाएगी। अब देखिए दोस्तों, 70,700 थी, 70,500 रुपये ही, 70,500 रुपये ही हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये इस तरह से हम लेजर चेक कर सकते हैं किसी भी पार्टी का। ये दोस्तों हमने बैंक का लेजर चेक कर रखा है, यानी कि हमने जो भी दोस्तों इस पीरियड में जो भी हमने एंट्री डाली होगी दोस्तों उसका आ जाएगा। अब दोस्तों हम पूरा डालेंगे 1/4 से 31 मार्च तक। देखिए दोस्तों, ये बैंक इंटरेस्ट वाली भी 200 रुपये वाली भी एंट्री शो कर रही है ठीक है, क्योंकि हमने पूरे साल का पीरियड डाल रखा है, ये इसलिए 31 मार्च वाली एंट्री भी दिखा रही है दोस्तों यहाँ पे 200। और यहाँ पे हमारी क्लोजिंग बैलेंस है 70,700 रुपये, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से हम दोस्तों जा सकते हैं, और आप यहाँ से भी जा सकते हैं, बैलेंस शीट में जा सकते हैं। आप बैलेंस शीट शो कर रहे हो, चलो आपको जो जाना है दोस्तों, यहाँ पे कैश दिखा रहा है 32,500 रुपये। आपको देखना है दोस्तों उसमें हम कैश में किया क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ, तो दोस्तों यहाँ पे एंटर कर दीजिए, कैश ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप कैश भी दोस्तों यहाँ पे जो भी बैलेंस होगी 32,500 रुपये हो यहाँ पे शो होगी, आप एंटर कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों मंथली शो होगा, ठीक है। अप्रैल महीने में कितना हुआ दोस्तों, आप अप्रैल महीने पे सिलेक्ट कर दीजिए, अप्रैल महीने में ये ट्रांजेक्शन हुआ, मई महीने में दोस्तों ये ट्रांजेक्शन हुआ, जून महीने में ये हुआ। यहाँ पे जो मंथ शो कर रहा है यहाँ पे दोस्तों उसकी ट्रांजेक्शन शो कर रही होगी। अगर दोस्तों आप नवंबर महीना सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, हमने तो कोई एंट्री की नहीं, ये दोस्तों ये पीरियड अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमने नवंबर सिलेक्ट कर रखा है, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक हमने यहाँ पे नवंबर रखा है। अगर हम दिसंबर करेंगे दोस्तों तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों, हमने दिसंबर महीना ही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। चाहे तो दोस्तों हम यहाँ से भी पीरियड चेंज कर सकते हैं, 1/4 से 1/6 कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ से भी आप लेजर शो करते हैं, वहां पर ही आप पहुंचोगे, ठीक है, घुमा फिरा के। बैंक में भी दोस्तों ऐसा है, सील करोगे दोस्तों, अप्रैल महीने में इतने सारे ट्रांजेक्शन है, मार्च महीने में सिर्फ हमने एक ही की है बैंक इंटरेस्ट वाली, ठीक है दोस्तों। बैंक इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे शो हो रही है, देखिए दोस्तों। बैंक ये सारी दोस्तों बैंक की केस की हमेशा डेबिट में ही बैलेंस होनी चाहिए। बैंक की अगर क्रेडिट पे शो हो रही है तो दोस्तों आपसे कहीं पे भूल हो चुकी है। हाँ दोस्तों, वो बात अलग है, आपने बैंक सीसी अकाउंट है आपके पास, फ्रेश क्रेडिट अकाउंट है, या फिर आपके पास लोन अकाउंट है, तो उसकी बैलेंस हमेशा क्रेडिट में ही होगी, ठीक है दोस्तों। पर आपके पास तो अभी सेविंग और करंट अकाउंट ही है, इसलिए आपके पास दोस्तों बैलेंस हमेशा डेबिट में ही होनी चाहिए। ये सारी आपकी एसेट साइड है दोस्तों। अगर आपके पास दोस्तों कोई फिक्स एसेट्स हो तो भी यहाँ पे शो होगी, अगर आपने एंट्री की होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे तो भी आप यहाँ से आ जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, या अगर यहाँ से जाओगे तो भी आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, टेली में घुमा फिरा कर दोस्तों आप एक ही जगह पहुँचोगे, हमेशा याद रखिए। अल्टर F1 प्रेस कर दीजिए, पूरी डिटेल के साथ खुल जाएगा। तो ये दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक हमारा दोस्तों, यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक पे प्रेस करोगे तो भी आप स्टॉक समरी में दोस्तों चले जाओगे, और यहाँ से आप स्टॉक समरी में जाओगे तो भी आप यहाँ पे आप आ जाओगे, ठीक है दोस्तों। दोनों एक ही बात है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आप जाओगे। देखिए हमारे पास दोस्तों मोबाइल का भी 3,000 है, सैमसंग मोबाइल का भी स्टॉक हमारे पास 45,000 का है। यहाँ पे क्लिक करोगे सैमसंग की, तो हमारे पास A50 मॉडल पड़े हैं, नो क्वांटिटी में है, रेट 5,000 के हिसाब से दोस्तों हमने लिए हुई है। और दोस्तों उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दोगे दोस्तों, सीधी सी बात हो, उसमें दोस्तों हमारी वैल्यू होगी 45,000। MI में भी दोस्तों ऐसा है, Redmi 10 पड़ा है दोस्तों, अभी एक ही है हमारे पास स्टॉक में। यहाँ से आप दोस्तों आप पूरा स्टॉक देख सकते हैं, ठीक है, कितना पड़ा है, कितना गया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करोगे, ठीक है, सैमसंग पे A50 पे, चलो यहाँ पे भी आपने एंटर कर लिए। तो देखिए दोस्तों, अब आप पूरी दोस्तों एक साल की समरी आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पे भी आप एंटर कर सकते हैं, अंदर एंटर करके ही जा सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर भी पहुँचोगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अप्रैल में इनवर्ड यानी कि परचेस, इनवर्ड सप्लाई यानी कि परचेस, आउटवर्ड यानी कि दोस्तों सेल, आउटवर्ड सप्लाई, और दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस यानी कि कितना बचा उस महीने में। देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले दोस्तों अप्रैल महीने में 10 मोबाइल यानी कि 10 NOS यानी कि नंबर, क्वांटिटी 10 है दोस्तों, 50,000 लिया, यानी कि एक मोबाइल हो गया दोस्तों 5,000 का, ठीक है। हमने दोस्तों 10 लिए 5,000 के, यानी कि 50,000 के पूरे ले लिए। एक बेच दिया 7,000 के हिसाब से, ठीक है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, ये 5,000 वाला मोबाइल जो एक था दोस्तों, ये हमने सेल कर दिए, यानी कि हमारे पास स्टॉक में 45,000 का स्टॉक पड़ा होगा, क्योंकि अब यहाँ पे भी दोस्तों आप यहाँ पे आउटवर्ड में दोस्तों एक सेल कर रखा है, एक सेल दिखा रहा है यानी ठीक है दोस्तों। तो क्लोजिंग में भी दोस्तों यहाँ 10 में से एक जाएगा तो 9 आपको स्टॉक में दिखाएगा। सीधी सी बात है, एक आपने सेल कर दिया है और उसकी प्राइस है क्या है दोस्तों, 5,000 के हिसाब से 9 की 45,000 दोस्तों आपकी वैल्यू होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पे चलो हम दोस्तों जुलाई महीने में एक एंट्री भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अल्टर ए प्रेस करेंगे तो सीधा आप यहाँ से दोस्तों वाउचर में भी जा सकते हैं, अल्टर ए प्रेस करेंगे सीधा वाउचर में जा सकते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों डेट आ गई होगी 31 जुलाई। चलो ले लेते हैं। कैश में हमने बेचा मोबाइल सेल्स, सैमसंग मोबाइल हमारे पास दोस्तों 9 पड़े हैं, एक बेच देता हूँ 7,000 के हिसाब से। लास्ट प्राइस दोस्तों जिस आपने सेल में डाली होगी वो यहाँ पे अपने अपने आप आ जाएगी। आप चाहे तो 7,200 भी डाल सकते हैं, आपकी आप पे है दोस्तों, आप कितने पे बेचना चाहते हो। ठीक है, जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा आप उस पर ही बेचोगे। एंटर कर देता हूँ दोस्तों, ये कोई सेल की एंट्री कैश में। देखिए दोस्तों यहाँ पे, यहाँ तक दोस्तों क्या था, यहाँ तक दोस्तों जून तक हमारे पास 9 पीस पड़े थे। जुलाई में दोस्तों कोई इन्वर्ट यानी कि परचेज हुई नहीं, सीधा हमने एक सेल ही कर दिया, एक वो पीस सेल कर दिया 7,000 के हिसाब से। देखिए दोस्तों वही प्राइस पे हमने सेल किया, और यहाँ पे अब हमारे पास 9 थी इसलिए हमारे पास अब 8 ही पड़ी है। ठीक है दोस्तों, अब मेरा हमारे पास दोस्तों स्टॉक अभी कितना 8 ही पड़ा है, क्योंकि हमने 2 बेच दिया है 40,000 के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, 10,000 का 5,000 वाला 2 मोबाइल बेच दिया, सीधी सी बात है दोस्तों। 50,000 का दूसरा पूरा स्टॉक था, हमने 2 बेच दिया है 5,000 वाले, 40,000 का ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, सीधी सी बात है। साल के एंड में दोस्तों मार्च महीने में दोस्तों ये आपको पूरा आपका नेट स्टॉक होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका दोस्तों ये पूरा नेट स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पे 43,000 का आ रहा है, ये पूरा नेट स्टॉक का है, पूरे साल का है क्लोजिंग बैलेंस। इसमें एम आई मोबाइल का भी दोस्तों एक आ जाएगा 3,000 वाला, एक पड़ा है आपके पास 3 पीस, और 40,000 जो क्लोजिंग बैलेंस थी हमने 2 बेच दिए थे। आप यहाँ पे सिलेक्ट 8 पीस पड़े 5,000 के हिसाब से 40,000 के टोटल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप उसके दोनों के टोटल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 43,000, यहाँ पे वो आपको शो करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई क्लोजिंग स्टॉक की समरी। दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम अल्टर एफ1 फिर से प्रेस कर देता हूँ। सैलरी एक्सपेंस आप देखना चाहते हो तो हमने सीधी अप्रैल महीने में सिर्फ 2,000 सैलरी के दिए है, बाकी महीने में नहीं दिया है तो नहीं दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, एंटर करेंगे तो आपने जो एंट्री की होगी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आप एडिट भी कर सकते हो। हम एस्केप प्रेस कर देता हूँ दोस्तों, बाहर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गई दोस्तों, हम कैसे लेजर शो करते हैं। चलो बैंक इंटरेस्ट का भी हम शो कर लेते हैं। चलो मोबाइल रिपेयरिंग का शो कर लेते हैं 13,500। ठीक है दोस्तों, ये इनकम है इसलिए क्रेडिट में ही होगा। 2,000 का हमने अप्रैल में किया है, मई महीने में 5,000 का, जुलाई महीने में 6,500 का किया है। पूरे साल भर में दोस्तों हमने किया 13,500 का इनकम। ठीक है दोस्तों, और सेल में भी आप जाओगे दोस्तों तो आपका अप्रैल महीने में 12,000 का सेल हुआ है। क्लिक करोगे तो 2 एंट्री आएगी, 7,000 वाली 5,000 वाली दोनों। ठीक है दोस्तों, सीधे आप एंट्री पे आए जाओगे, जुलाई महीने में जाओगे तो भी आपको एक एंट्री आएगी 7,000 वाली। टोटल आपने सेल्स किया है पूरे साल भर में 19,000 का, और आपका नेट प्रॉफिट है दोस्तों 18,200 रुपये का आ जाएगा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमने पाम लेजर कैसे शो करते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों स्टॉक समरी में वैसा ही है, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा स्टॉक समरी के लिए। ठीक है, कितना स्टॉक कैसे एनालिसिस करते हैं, किस रेट पे अभी पड़ा है, वो भी हम फंक्शन में जाके देख सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको रेट भी चाहिए, ठीक है, दोस्तों मोबाइल पड़े हैं, वैल्यू है सीधी दोस्तों 6,000, आपको पता है 3,000 वाले 2 है। अगर दोस्तों क्या होता है, हमने अलग अलग रेट से भी लिए होते हैं तो यहाँ पे अभी रेट शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी रेट शो नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि आपको F12 प्रेस करना है, और दोस्तों आपको शो करना है F11। दोस्तों आपको F प्रेस करके देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप यस कर दीजिए, शो ग्रॉस वैल्यू फॉर आउटवर्ड्स।
यहाँ पे शो हो गया। ठीक है दोस्तों, एक आपने बेचा है 5,000 के रेट पर। ठीक है, 5,000 टोटल वैल्यू हो गई क्योंकि एक ही बेचा है, तो यहाँ पे वैल्यू भी शो कर रही है। ठीक है, वो क्या था, वैल्यू शो नहीं कर रही थी यानी कि 2 पीस पड़े और की टोटल वैल्यू क्या थी वही शो कर रही थी। परचेस में वैसा ही वो भी हो रहा है। देखिए दोस्तों, 2 पीस पड़े 6,000 की। यहाँ पे दोस्तों हमें रेट चाहिए तो अभी नहीं शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने आउटवर्ड में शो कर लिया। तो दोस्तों वैसा ही है दोस्तों स्टॉक समरी। ये हमारी दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। हमने पूरे साल में 2 पीस बेचे, दो 2 पीस खरीदे, 1 पीस बेचा और अभी भी 1 पीस हमारे पास दोस्तों पड़ा है। यहाँ पे दोस्तों आपको टोटल दिखाएगा, यहाँ पर भी ऐसा ही है ये सैमसंग में। ठीक है दोस्तों, 10 पीस खरीदा, 2 पीस बेच दिया और 8 पीस दोस्तों इस हिसाब के पड़े हैं 40,000 के। तो देखिए इतना इजी है दोस्तों लेजर शो कैसे शो करते हैं। और दोस्तों अब देख लेते हैं हम सिर्फ देखिए दोस्तों, हम सिर्फ परचेस का ही देखना चाहते हैं कि कितना परचेस किया, सिर्फ सेल का ही देखना चाहते हैं दोस्तों कितना सेल किया, सिर्फ पेमेंट रिसीव वाउचर ही दोस्तों देखना चाहते हैं पूरे साल में कितनी हुई, कितनी वाउचर एंट्री हुई, कितने कितने डेट पे हुई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डिस्प्ले में चले जाइए, अकाउंट्स बुक में चले जाइए। देखिए दोस्तों आपको लेजर में नहीं जाना है, आपको सीधा जाना है दोस्तों पेमेंट्स रजिस्टर में। तो दोस्तों जी साल भर में आपने जितना भी पेमेंट किया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 आ रहा है कि 3 वाउचर से पेमेंट्स की अप्रैल महीने में। ये देखिए दोस्तों हमने जो पेमेंट वाउचर जो डाला हुआ है वो यहाँ पे 3 डाला हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पूरे साल का भी आपको शो हो जाएगा। देखिए दोस्तों रिसीव वाउचर में भी ऐसा ही है, हमने दोस्तों अप्रैल महीने में 3 डाले हुए, मई महीने में भी 1 डाला हुआ है मोबाइल रिपेयरिंग वाला। अप्रैल महीने में दोस्तों जो हमें पार्टी का पैसे मिले थे वो हमने 3 डाले हुए थे। यहाँ पे भी ऐसा ही, यही ऐसा ही कुछ है। साल भर में दोस्तों हमने 6 रिसीव वाउचर डाले हुए हैं, यहाँ पे उसको उसका टोटल भी आ जाएगा। सेल्स रजिस्टर में भी दोस्तों ऐसा ही है, अब वापस वहीं पे भी आ जाओगे। हमने वो प्रॉफिट एंड लॉस भी देखा या फिर यहाँ से आप देखें। ठीक है दोस्तों, अप्रैल महीने में इतना, जुलाई महीने में इतना, पूरे साल भर में इतना। परचेज में भी दोस्तों वैसा ही है। ठीक है, ये जर्नल रजिस्टर है, हमने सिर्फ दोस्तों एक ही जर्नल डाली हुई है। SBI लोन जो कि हमने पहले लेक्चर में आपको दिखाया था। ठीक है दोस्तों, लोन कैसे लेते हैं उसकी जर्नल एंट्री डाली हुई थी, वो यहाँ पे अभी ये शो कर रही है क्योंकि हमने एक ही एंट्री डाली हुई थी। पूरी साल भर की दोस्तों यहाँ पे एक ही आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी अगर आपने डेबिट क्रेडिट नोट डाली होगी उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम पूरी डिटेल में के साथ सीखेंगे। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नोट से अगर डाली होगी तो शो हो गया, नहीं डाली होगी नहीं शो। अगर वो कैंसिल है तो यहाँ पे कैंसिल पे जाए के शो होगी, अगर है और नहीं तो ये यहाँ पे शो होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा अकाउंट्स बुक्स। अगर आप अकाउंट्स बुक्स में देखने जाएंगे दोस्तों, कैश एंड बैंक्स में जाएंगे तो कैश एंड बैंक्स हो गई। ठीक है, कैश इतनी है और बैंक इतनी है। लेजर हमने देख लिया दोस्तों, पार्टी का लेजर कैसे देख सकते हैं हमने दोस्तों। चलो राधे एंटरप्राइज का भी देख लेते हैं। कोई स्पेसिफिक पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, पूरी साल का ही सिलेक्ट कर लेते हैं। 4 से 31 मार्च, अच्छा 1 4 से ही करना है। ठीक है दोस्तों, पूरे साल में दोस्तों 5,000 का दोस्तों हमने उसको सेल कर दिया था, ये एंट्री है सेल की। और दोस्तों ये रिसिप्ट हमें 5,000 मिल गया था। यहाँ पे दोस्तों कोई भी ब्लेजिंग बैलेंस आ नहीं रही है। अगर दोस्तों हमारे पास सिर्फ उसने कैश में सिर्फ 4,000 ही दिए होते, ठीक है, तो क्या होता दोस्तों 1,000 रुपये अभी भी डेबिट होते, क्योंकि उसने हमने 5,000 का सामान बेचा और 4,000 का ही भी पैसे मिले हैं। तो सीधी बात है दोस्तों 1,000 है जो डेबिट की साइड पे अभी शो कर रहा है। ठीक है, तो हमें 1,000 रुपये अभी भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, यह साल भर का आपको बैलेंस यहाँ पे शो होगा। ये आपका डेप्टर्स, ये आपको बैलेंस शीट में, आप बैलेंस शीट में जाओगे तो आपको सन्ड्री डेप्टर्स में दोस्तों 1,000 दिखा रहा है। मैंने बोला था कौन सी पार्टी है, राधे एंटरप्राइज एंटर करोगे आ जाएगा। ठीक है, 5,000 का देखिए दोस्तों राधे एंटरप्राइज को डेबिट किया था, नेट के हमने सेल किया था, 4,000 क्रेडिट हुआ, 1,000 अभी भी बाकी है क्योंकि पूरे साल में मिला ही नहीं है। दोस्तों 1,000 साल के अंत में सीधी सी बात है दोस्तों, बैलेंस यहाँ पे शो होगी 1,000। ये हमारा हो गया सन्ड्री डेप्टर्स। तो दोस्तों ये आ गया सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि कुछ नहीं है, हमने पूरा पेमेंट कर दिया है परचेस की पार्टी को। तो दोस्तों ये हो गया कैसे हम दोस्तों लेजर शो करते हैं। डिस्प्ले में जाना है, वापस वो बता देते हो दोस्तों, अकाउंट्स बुक्स में जाना है,
हमने कैश एंड बैंक पे दोस्तों अगर कैश होगी तो यहाँ पे दिखाएगी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैश की एंट्री देख सकते हैं मंथली और डेली। अंदर क्लिक करेंगे तो आप डेली भी आ जाओगे। बैंक में ही वैसा है, अगर दोस्तों आपके पास दूसरी या तीसरी बैंक होगी तो यह भी वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कैश एंड बैंक्स दोस्तों लेजर हमने देख लिया। ग्रुप समरी दोस्तों मैं बाद में सिखाता हूँ। हमने पेमेंट रजिस्टर, रिसीव रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जनरल रजिस्टर सब दोस्तों देख लिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ यानी कि कवर कर लिया है। मैं आपको सब सिखा दूंगा, कॉन्ट्रा वाउचर्स भी दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी दोस्तों आज की लेजर की एंट्री। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।